जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, सीजी टेट 2026 के लिए अब केवल 2 ही दिन बना है। इसके लिए मैं सामाजिक विज्ञान का मैराथन क्लास लेके आया हूँ। पूरा वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं अपना ये सेशन। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बी विल बी राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त हुड़ों के आक्रमण को रोकने वाले गुप्त शासक थे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इन्हीं के समय में सबसे पहले हुड़ों ने आक्रमण किया था और हुड़ों का आक्रमण ही गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण भी था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यूनानियों के प्रभाव से भारत में किस नई कला शैली का जन्म हुआ? द्रविड़ कला, मथुरा कला, गांधार कला या अमरावती कला? तो यूनानियों के प्रभाव से गांधार कला का विकास हुआ, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, सामाजिक संरचना, आर्थिक संबंध या राजनीतिक नीतियाँ? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाले थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुड़ों का क्या किया था? उन्मूलन किया था। हुड़ों का उन्मूलन करने वाले गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त, इसलिए डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त के शासन में पहली बार हुड़ों ने आक्रमण किया और रोका स्कंदगुप्त ने। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, इसीलिए इन्हें शकारी कहा जाता है। ये भागवत धर्म को मानते थे। इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सी विल बी राइट आंसर। मुगल काल में मनसब क्या था? तो मुगल काल में मनसब एक धार्मिक पद था, एक सेना की टुकड़ी, एक प्रशासनिक ओहदा या एक प्रकार का कर? तो मुगल काल में मनसब एक प्रशासनिक ओहदा था, रैंक था। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को या समुद्रगुप्त को? तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदद्र था। बृहदत्त ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। सी विल बी राइट आंसर। चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। बी विल बी राइट आंसर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? तो ये राजनीति पर आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। बी विल बी राइट आंसर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। बी विल बी राइट आंसर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? किसने किया था? तो अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा है? अमरावती, भरहुत, सांची या सारनाथ? तो जो सांची का स्तूप है उसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सी विल बी राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों को खोजने शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 में। पाटेद्रिप पैंथेलर ने जबकि खोजा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने। ए विल बी राइट आंसर। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो ये हैं अशोक। जहाँ शिलालेख है वहाँ अशोक का नाम ही आप लोगों को याद आना चाहिए। तो बी विल बी राइट आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश के थे, जिसकी रचना है रत्नावली। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुमिनदेई स्तंभ लेख द्वारा, हेन सांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में अशोक के, इसलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस या अशोक के अभिलेख? तो मौर्य के नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है मेगास्थनीज के इंडिका की। और ये कौन थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्हीं ने इंडिका की रचना की है। अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट है बृहदत्त। डी विल बी राइट आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। डी विल बी राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने। निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। ये गलत है।
वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो 3 सही हैं, तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वे थे स्कंदगुप्त। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? स्वर्ण सिक्के, चांदी, तांबा या कांसा? तो शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। बी विल बी राइट आंसर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, इसलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और इसकी रचना क्या है? तो इसकी रचना का नाम है फोक वोकी। फोक वोकी। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के संस्थापक। और राजधानी क्या थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमोशौर्यम। विक्रमोशौर्यम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था दिनार। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था या क्या नाम दिया गया था? करसापण, दिनार, रूपक या निष्क? तो रजत मुद्राओं को बोला जाता था रूपक और सोने की मुद्राओं को बोला जाता था दिनार। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नगौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या निजामुद्दीन औलिया? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीब नवाज। अब इसका मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा भी अजमेर में ही है। निजामुद्दीन औलिया ये कहाँ में, इनका मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, अभी बताया हूँ, दिल्ली में है। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? अकबर ने, और इसे अपनी राजधानी भी बनवाया। बुलंद दरवाज़ा यहीं पर है, बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी को बसाया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था अलाउद्दीन खिलजी से। बी विल बी राइट आंसर। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था, इसलिए डी जो है सही आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। और जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी युद्ध में उन्होंने पहली बार बारूद व तोपों का इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में या पानीपत का दूसरा युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ए जो है ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच, राणा सांगा, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1557 में अकबर, इसको आप कमेंट करके बताइए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो सिकंदर लोदी को। सीज विल बी राइट आंसर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किए थे। और खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा या अलाउद्दीन खिलजी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया, राणा सांगा को, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, मेदिनी राय। और फिर 1529 में कौन सा युद्ध हुआ? घाघरा का, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1570, 78, 1581 या 1582? तो दीन ए इलाही चालू किया गया था 1582 ईसा पूर्व में। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। मुगल शासन प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, सूबा, विश्यांस या सरकार? तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सहना ए पिल, वजीर, मीर बख्शी या सवा हेनीगार? तो सेना के प्रधान को मीर बख्शी बोला जाता था। बी विल बी राइट आंसर। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था किसानों से टैक्स वसूलना, आय व्यय का लेखा रखना, न्याय देना या भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण का कार्य करते थे। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या संगीत कला? तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम।
ठीक है। मुगल वंश के बारे में बात किया जाए तो पहला शासक हुआ बाबर, उसके बाद है हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी थे अकबर। अकबर के उत्तराधिकारी हुए जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी था शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ औरंगजेब। औरंगजेब यहाँ तक पूछता है एग्जाम में। आइन ए अकबरी मतलब आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल। तो आइन अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, याद रखना इस चीज़ को। मुगल काल में दरबारी भाषा थी अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू? तो मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अठारह 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव। तो 1802 की बेसिन की संधि हुई थी अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि लागू किसने किया था? कमेंट करके बताइए। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, कार्नवालिस या कर्जन? तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किए थे विलियम बेंटिंग ने। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, बंदोबस्त, और ये उत्तर भारत में लागू था। कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं 1905 में। हालांकि डेट में आधुनिक भारत से प्रश्न नहीं आएगा, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? जैतपुर, झांसी, संबलपुर या सतारा? तो व्यवगत सिद्धांत का शिकार होने वाला पहला राज्य था सतारा। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अठारह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। C.W. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। बी विल बी राइट आंसर। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो वेदों की ओर चलो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। ठीक है। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिंग?
तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति के लिए जाने जाते हैं, हड़प की नीति। और सबसे पहले हड़प नीति के तहत इन्होंने सतारा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बेंटिंग के समय में सती प्रथा का अंत हुआ। (1857) की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी मेरठ से। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। 10 मई 1857 को मेरठ से चालू हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना। ठीक है, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले सैनिक जो है दिल्ली के लाल किले में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, वी.ए. स्मिथ, जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या अशोक मेहता। तो वी.डी. सावरकर थे जिन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वी.ए. स्मिथ, वी.डी. सावरकर, पी.ई. रॉबर्ट्स। तो वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो सी जो है सही आंसर है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन। तो एस.एन. सेन जो है सरकारी इतिहासकार थे। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय की बात कही जा रही है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या मर्केली पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलते हैं और जीवन संभव होता है क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल या वायुमंडल। तो इसको कहा जाता है जैव मंडल। सी विल बी राइट आंसर। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये परतों में पाई जाती है, इनका निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने से होता है, इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में होते हैं, संगमरमर एक आग्नेय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर होगा कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने से होता है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। परतों में पाई जाती है तो जो अवसादी चट्टान होता है वो परतों में पाई जाती है। अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाया जाता है। संगमरमर एक क्या है? कायांतरित चट्टान है। मेटामार्फोसिस से इसका निर्माण होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी, पवन, हिमनद या समुद्री लहरें। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है ग्लेशियर के द्वारा या हिमनद के द्वारा।
सी विल बी राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल और दलहन, गेहूं और चावल, मक्का और कपास, तिलहन और गन्ना। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पर। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, स्वामीनाथन। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। महानदी पर स्थित वह बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है? भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, गंगरेल बांध, रविशंकर सागर या मिनी माता हसदेव बांगो। तो महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड परियोजना। ये महानदी पर स्थित है और महानदी को ही भारत छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। ये हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर बना है। बाकी ये छत्तीसगढ़ में है। गंगरेल, धमतरी, मिनी माता हसदेव कोरबा में है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बना है, सतलज। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, चेदीसगढ़ या दंडकारण्य। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कौशल। बी विल बी राइट आंसर। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिसमें महाद्वीप और महासागरीय बेसिन शामिल है क्या कहलाती है? क्रस्ट, भूपरपट्टी, मध्यमंडल, बाहरी क्रोड या मेंटल। तो इसको बोला जाता है भूपरपट्टी। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी में 3 परत होता है, ठीक है। सबसे बाहर को भूपरपट्टी, फिर प्रवाल और फिर प्रवार को ही मेंटल बोलते हैं, प्रवार या मेंटल। सबसे बाहर होता है भूपरपट्टी या क्रस्ट और सबसे अंदर वाले इसको बोला जाता है कोर या क्रोड। तो भूपरपट्टी या प्रवार में ही महाद्वीप और महासागरीय बेसिन शामिल होता है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि होती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में बाह्य बल का उदाहरण है? नदी का बहता जल, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी या भूकंप। तो पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी और भूकंप ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति की वजह से है, जबकि नदी का बहता जल पृथ्वी की बाहरी शक्ति है, बाह्य बल है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोरबा में है और मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है। ए विल बी राइट आंसर। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, कायांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान। तो चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। यह परतदार होता है और जीवाश्म युक्त होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्य रूप से किस पर
किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ए विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? पांडु वंश, फणी नागवंश, सोमवंश या कलचुरी राजवंश। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया है फणी नागवंश के द्वारा। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहाँ से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, क्रेटर, उद्गम केंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर, मैग्मा चेंबर। तो पृथ्वी के भीतर का वह स्थान जहाँ से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है उसको उद्गम केंद्र या हाइपो या फोकस कहा जाता है। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा नृत्य मुख्य रूप से किस त्यौहार के आसपास किया जाता है? तीजा, बस्तर दशहरा, धरेली या देव उठनी एकादशी। तो इसका राइट आंसर होगा देव उठनी एकादशी या दिवाली के आसपास राउत नाचा किया जाता है। तो डी जो है सही हो जाएगा। भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र अर्थात फोकस की ठीक ऊपर लंबवत स्थित होता है क्या कहलाता है? भ्रंश रेखा, क्रेटर, अधिकेंद्र या मैग्मा कक्ष। तो एपी सेंटर या अधिकेंद्र बोला जाता है पृथ्वी के ऊपर भूकंप के उद्गम केंद्र के ऊपर को। सी विल बी राइट आंसर। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को सोखती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा की कुल अवधि कितनी होती है जो इसे विश्व का सबसे लंबा त्यौहार बनाती है? तो ये होती है 75 दिनों का। सी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के किस जिले को टिन अयस्क के खनन के लिए भारत का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या रायपुर। तो ये राइट आंसर होगा दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में ही टिन अयस्क का खनन किया जाता है। 100% योगदान है भारत छत्तीसगढ़ का टिन के खनन में भारत में। हिमनद ग्लेशियर द्वारा लाए गए रेत, कंकड़ और भारी चट्टानी मलबे के निक्षेपण से बनी आकृति क्या कहलाती है? डेल्टा, बालू का टिब्बा, स्टैक या हिमोड़। तो उसको बोला जाता है हिमोड़ या मोरेन्स। तो डी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है मुंगेली जिले में। ए विल बी राइट आंसर। गरियाबंद में है उदंती, धमतरी में है सीता नदी। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर है गौरलाटा। गौलाटा हो गया है, ये है गौरलाटा जो सामरी पाट में है। सामरी पाट, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सिरपुर महोत्सव किस नदी के तट पर होता है? तो ये महानदी के तट पर होता है। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार कहाँ है? तो ये है बैलाडीला में।
बी जो है सही आंसर हो जाएगा। दल्ली राजहरा, रावघाट और डोंगरगढ़ में भी छोटे डोंगर, इन तीनों जगह भी लौह अयस्क का मिलता है और लौह अयस्क का धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जांजगीर चांपा। बी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा होता है मैकल श्रेणी कवर्धा में। बी विल बी राइट आंसर। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? तो 15 नवंबर सन 2000 को। बी जो है सही आंसर होगा। तातापानी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? बलरामपुर में है। बी विल बी राइट आंसर। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है कांगेर घाटी कि अब किस श्रेणी में है? तो अब है ये टाइगर रिजर्व। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मुंगेली में है, सिहावा पर्वत, मैकल श्रेणी या कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत से श्रृंगी ऋषि श्रृंगी के आश्रम से महानदी निकलती है। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघ, पहाड़ी मैना, जंगली भैंसा या वन भैंसा? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ी मैना के लिए जानी जाती है। बी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है सरगुजा बलरामपुर में। बी जो है सही आंसर हो जाएगा, बलरामपुर। भोरमदेव जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर या सूरजपुर? तो भोरमदेव जलप्रपात कवर्धा जिले में स्थित है। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश किस महीने में होता है? मई के अंत में, जून के द्वितीय सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में या अगस्त में? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। राजीव लोचन मंदिर राजिम का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? कलचुरी, नलवंश, पांडुवंश या छिंदक नागवंश? तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया है नलवंश के द्वारा। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मेगिस्थनीज, हेरोडोट्स, टॉलमी या फाहियान? तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। फाहियान ने फोकवोकी की रचना की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये आए थे। इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोट्स, एरियन, मेगास्थनीज या टालमी? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायनोसियस अशोक के दरबार में आए थे। समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना की है हरिसेन ने। हरिसेन।
डाईमेगस किस शासक के दरबार में आया था? तो डाईमेगस आए थे बिंदुसार के दरबार में। डायनोसियस किस शासक के दरबार में आया था? तो डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रन सी ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये समुद्री व्यापार से संबंधित है। सी विल बी राइट आंसर। भूगोल नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये टालमी की रचना है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की रचना है। फाहियान, सांग्यून और हेनसोंग किस देश के यात्री थे? यूनान, रोम, चीन या अरब? तो ये चीन के यात्री थे, इसलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त दूधी के दरबार में आए थे, ठीक है। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। सीयूकी नामक यात्रा वृत्तांत किसकी है? फाहियान, हेनसांग, इब्न बतूता या अलबरूनी? तो सीयूकी हेनसोंग की रचना है। हर्षवर्धन के दरबार में इन्होंने आए थे, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। फाहियान की रचना है फोक वोकी। अलबरूनी तहकीक ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की है। इब्न बतूता की रचना है रेहला। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये अलबरूनी की रचना है। इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1526, 39, 17 मई 1540 या 1556? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540, जिसमें हुमायूं अंतिम रूप से शेरशाह सूरी से हार गया था, जहां पर इसकी जान एक मिस्ती बचाते हैं। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित है। 1526 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, इसमें भी हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1540 में बाबर एवं राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1556 में निर्वासन के समय हुमायूं ने किस सूफी संत से भेंट की? तो मीर बाबा दोस्त से भेंट की थी। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। डी विल बी राइट आंसर। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1570 में की गई थी अकबर के द्वारा। अकबर एक अनपढ़ शासक था, ये एग्जाम में आता है, अनपढ़ शासक था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? 1556, 1560, 1562 या 1564? तो दास प्रथा का अंत किया अकबर ने 1562 में। सी यही आंसर है। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर। 1556 पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए जाने जाते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध, माफ कीजिएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने कब की? तो ये की गई थी 1571 में। मैं इसके पहले क्वेश्चन में 1570 बोल दिया था, वो गलत है।
माफ़ कर देना, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी और यहीं पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। बुलंद दरवाज़ा 1500, ठीक है, 1564 जजिया कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण, नगरी, कृषि आधारित सभ्यता या लौह युगीन सभ्यता? तो यह एक नगरी सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। बी सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? हाथी, यूनिकॉर्न, शेर या घोड़ा? तो सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में यूनिकॉर्न का रेखांकन किया गया है। सी सही आंसर हो जाएगा। ईस्वी सन 453 मध्य गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी वल्लभी में। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 में उल्लेखित दार्शनिकों को सूची 2 में निहित विचारकों से कूट के आधार पर सुमेलित कीजिए। ठीक है, रामानुजाचार्य ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, तो ए का आ जाएगा 3। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है, तो बी का आ जाएगा 2। निम्बकाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है, तो सी का आ जाएगा 4। और शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा 1। ए 3 to 4A 3 to 4A 3 to 4A। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है? तो ये है कश्मीर में। ठीक है, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? तो ये है चिश्ती। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, हमीदुद्दीन नगौरी या शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनका जो दरगाह है वो दिल्ली में है। ठीक है, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। दसवीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने सिलसिलों में संगठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार करने के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली। ए विल बी राइट आंसर। 1498 में आए थे कालीकट में। 1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम था? तो कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बी जो है सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को पराजित किया गया प्लासी के प्रथम युद्ध, प्लासी के युद्ध में 1757 में। इसका नेतृत्व किया था क्लाइव ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? सुरक्षा घेरे की नीति, समानता एवं संघर्ष की नीति, समानता एवं पार्थक्य की नीति या संघ की नीति? तो इसको कहा गया था सुरक्षा घेरे की नीति। तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा गवर्नर जनरल 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस
या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया हार्डिंग के समय में दिल्ली दरबार के दौरान। ठीक है, कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, स्थायी बंदोबस्त। बेंटिंक सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। बंगाल के विभाजन के पश्चात भारतीयों ने कौन सा आंदोलन का सूत्रपात किया? तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया गया। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन, मिंटो या माउंटबेटन? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया 1911 में। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिवाद में नाइटहुड की अपनी पदवी त्याग दी थी? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध के कारण नाइटहुड की उपाधि तो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा त्याग दी गई थी। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी समय 1919 में ही रोलेट एक्ट भी आया था। रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह कब आयोजित हुआ? तो सन 1919 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो ये दिया गया केशवानंद भारती केस में। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान के मूल ढांचा के बारे में बताया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार लड़की लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष। तो 18 और 21, सी विल बी राइट आंसर। किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक या सरकारी विधेयक? तो वित्त विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों विधेयकों में राष्ट्रपति साइन करने से इनकार कर सकता है। ठीक है, तो बी और सी जो है सही आंसर हो जाएगा। बी और सी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? मतलब जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या अब्दुल कलाम आज़ाद? तो ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? बस्तर, नारायणपुर, कोरिया या सूरजपुर? तो सूरजपुर जिले में है सीता लेखनी पहाड़। डी विल बी राइट आंसर। शहीद वीर नारायण सिंह किस जमींदारी के जमींदार थे? तो ये थे सोना खान के। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी।
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? दूध उत्पाद, चावल, अंडा उत्पादन या कपास उत्पादन? तो राइट आंसर है दूध उत्पादन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और इसके जनक हैं श्वेत क्रांति के। नीली क्रांति का संबंध किसके विकास से है? मत्स्य पालन, नदी सफाई, तिलहन उत्पादन या उर्वरक उत्पादन? तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। खाद्य तेलों और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? स्वर्ण क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति या गुलाबी क्रांति? तो खाद्य तेल और तिलहन के उत्पादन की क्रांति को पीली क्रांति बोला जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। झींगा पालन को गुलाबी क्रांति बोला जाता है। मांस उत्पादन को लाल क्रांति बोलते हैं। और रजत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रजत क्रांति का मुख्य उद्देश्य है अंडा और मुर्गियों का उत्पादन। डी विल बी राइट आंसर। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। बागवानी और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति का नाम क्या है? भूरी क्रांति, काली क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति या स्वर्ण क्रांति? तो बागवानी और शहद उत्पादन को बोला जाता है स्वर्ण क्रांति। डी विल बी राइट आंसर। हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किन फसलों में पड़ा? तो गेहूं और चावल पर। मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो इसके लिए बादामी क्रांति शुरू की गई थी। ए विल बी राइट आंसर। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? तो तिब्बतियों को मैनपाट में 1962 में बसाया गया। बी विल बी राइट आंसर। सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो कोडार परियोजना कहाँ है? महासमुंद में है। सी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो दैनिक समाचार पत्र है महाकौशल। ए विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ मित्र साप्ताहिक था। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? तो कमार जनजाति के लोग रहते हैं गरियाबंद में। इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है? तो कमार, बिरहोर, भुंजिया, इन सभी को घोषित किया गया है। बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लांदा। डी जो है सही आंसर हो जाएगा, लांदा। पंडो किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो पंडो द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। बी विल बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को कहा जाता है। तो अदला बदली विवाह को कहा जाता है गुरांवट विवाह। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति का एक लोक नृत्य है जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सरहुल। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बस्तर में चालुक्य वंश के संस्थापक थे अन्नमदेव। भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ
95 में। भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। हलबा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ? तो ये हुआ 1774-75 में, अजमेर सिंह के नेतृत्व में। कोटपाड़ की संधि इसी विद्रोह के बाद होता है। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे बिंबाजी। ए विल बी राइट आंसर। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो मंगलोर है कर्नाटका में। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कोचीन है केरला में। नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो नहावा सेवा है महाराष्ट्र में। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। डी विल बी राइट आंसर। 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। बी विल बी राइट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। सी विल बी राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तटीय नदियों में कौन सी शामिल है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ब्राह्मणी नदी और ये सब पश्चिम की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम सही है। तो सबसे पहले आएगा महानदी, फिर आएगा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और अंत में आएगा कावेरी। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है सिंधु नदी, इसलिए डी जो है सही आंसर हो जाएगा। हिंदुओं में सजाती वर के साथ धार्मिक विधि से पिता के द्वारा पुत्री का विवाह करने को किस प्रकार का हिंदू विवाह कहते हैं? इस प्रकार के हिंदू विवाह को ब्रह्म विवाह बोला जाता है। बी जो है सही आंसर है। मैराथन चल रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है कम समय में, इसलिए केवल आंसर बता रहा हूँ। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। बी विल बी राइट आंसर। मैग्मा और लावा के जमने या ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। कौन सा पठार वर्तमान में हिम आवरण के नीचे है? तो अंटार्कटिका का पठार विल बी राइट आंसर। इतिहास के व्याख्यानों में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ऐतिहासिक तथ्य, घटना तथा उसके सही कालक्रम, ऐतिहासिक तथ्यों तथा घटनाओं का सहसंबंध, ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण, सभी घटनाओं की सही तिथि। सही तिथि जरूरी नहीं है, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई? तो सहायक संधि की नीति अपनाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं और इसे उत्तर भारत में लागू किया गया था। मुगलों की सार्वभौम
सार्वभौमता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य का शासक था? तो मुगलों की सार्वभौमता को सबसे पहले स्वीकार किया था मेवाड़ आमेर ने। ठीक है, बी जो है सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के राजा हैं भारमल। भारमल सबसे पहले स्वीकार करते हैं, पहले राजपूत हैं, और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह भी अकबर के साथ करा देते हैं। और ये कच्छवाहा वंश के थे, कच्छवाहा, ये भी पूछते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार मानव के जीवन में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो 3 प्रकार के ऋण मुख्य रूप से होते हैं।